हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाने के लिए पहले मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। एक बार मैं इसको हटा देता हूं और इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक ले लेता हूं और इसका साइज भी मैं 4 कर देता हूं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। उसके बाद में फिर और एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद अब ये जो लाइन जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो लाइन जा रहा है, ठीक है, इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा मगर मैं पूरा डीपली आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना? उसके बाद में ये जो बीच वाला हिस्सा है, पॉइंट है जहाँ से शुरू और दोनों आपस में जहाँ मीट हो रहे हैं ना, इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसे हम कहते हैं ऑरिजिन। इसे हम कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है ना? ये हमारा ऑरिजिन है। और ऑरिजिन का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 और 0, ये ऑरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये इधर 1 लिखते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे भी लिख सकते हैं। 4 लिख दे रहे, 5 लिख दे रहे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा? -1, यहाँ पे आपका -2, यहाँ पे आपका -3, यहाँ पे आपका -4। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 4। फिर यहाँ पे आपका -1, -2, -3, फिर आपका -4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। देखिए, वाई एक्सिस का जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो सारा मेरे को वैल्यू जो मिलता है ना ओरिजिन के ऊपर, वाई एक्सिस का ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो मेरे को सारा वैल्यू प्लस में मिलेगा। और एक्स एक्सिस का हम लोग ऑरिजिन का लेफ्ट में जाएंगे ना, तो हम लोग को सारा वैल्यू क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। ठीक है, और राइट में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्लस मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और वाई एक्सिस का नीचे अगर हम लोग जाते हैं, ऑरिजिन का नीचे जाते हैं, तो हम लोग को माइनस में वैल्यू मिलता है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक मिनट, उससे पहले एक चीज़ बताना था मेरे को कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक अगर मैं पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो अब ये पॉइंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट कहूँगा। इस पॉइंट को हम लोग कैसे दिखाएंगे? इस पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे कि ये जो है ना वाई एक्सिस से दूरी में है यहाँ पे, और एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी में है ये पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको x, y के तौर पे दिखाते हैं। अब ये x क्या होगा? देखिए, ये जो सीधा सीधा इस x का वैल्यू है ना, वो आ गया आपका 3, और यहाँ पे सीधा सीधा y का वैल्यू क्या है? 4, वो आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हम लोग पॉइंट को दिखाते हैं। ठीक है ना? 3, 4, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट का लोकेशन, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग x का वैल्यू दिखाते हैं, फिर हम लोग y का वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, अब और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोगों को दूरी देखने को मिल रहा है ना, ये वाला जैसे दूरी x एक्सिस का जो दूरी दिख रहा है, तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे y का लेंथ आ रहा है ना, ये दूरी का बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो किसका दूरी है? y का दूरी है ना, क्योंकि देखिए इसके सीधा सीधा में y का लाइन आ रहा है, तो ये लाइन का उतना ही लेंथ होगा जितना y एक्सिस का लेंथ है। तो इस दूरी को मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पे जो दूरी आ रहा है, इस दूरी को मैं क्या बोलूँगा? ऑर्डिनेट बोलूँगा। ORD, ऑर्डी। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ORD।
DINATE, ऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है ना, ये क्या है, ये x का एक्सिस का दूरी है, x एक्सिस का दूरी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एफ सीसा कहेंगे, ठीक है ना, एफ सीसा कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। और अब मैं आपको यहाँ पे बहुत किचमिच हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे और एक कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, फिर इधर जाता हूँ और फिर यहाँ जाता हूँ और ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू भी प्लस आएगा, y का वैल्यू भी प्लस आएगा। यहाँ पे आपका x का वैल्यू माइनस आएगा, y का वैल्यू प्लस में रहेगा। यहाँ पे आपका x का वैल्यू माइनस में रहेगा और y का वैल्यू भी माइनस में रहेगा। यहाँ पे x का वैल्यू प्लस में रहेगा, y का वैल्यू माइनस में रहेगा, ठीक है। अब और क्या छूट रहा है, जैसे कि इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब ओके है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूँ। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 पॉइंट आप लोगों को दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट A है और इसका x का वैल्यू x1 है, y का वैल्यू y1 है, और एक पॉइंट है B, इसका x का वैल्यू x2 है और y का वैल्यू y2 है। अब अगर आप लोगों को इसका डिस्टेंस निकालना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको जस्ट करना क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, और यही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये एक फार्मूला आपको अच्छा से मालूम होना चाहिए अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद में फिर मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका दिया हुआ है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट आपका B है, और A से B एक लाइन है, A से B एक लाइन है, और इस लाइन को ये P, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं P डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और आप सबको बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब x और y का वैल्यू निकालने, ठीक है। और यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए x1 और y1 है, और यहाँ पे b का वैल्यू दिया हुआ रहेगा x2 और y2 है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, ये x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को लिखना होगा क्या, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x2, उसके बाद प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x1, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेशियो में जो डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे m और यहाँ पे n, मतलब ये जो लाइन है ये m:n रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस x2 के आगे हम लोगों को m लिख देना है
और x1 के आगे में हम लोग को n लिख देना है और नीचे में ये रेशियो को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोगों को y निकालना है, क्या निकालना है, y निकालना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा y2, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा y1, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, m लिख दूंगा, यहाँ पे n लिख दूंगा और नीचे m प्लस n कर दूंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला है इसको इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। एक एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला भी होता है। एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, देखिए वो तो यूज़ नहीं होगा पर फिर भी मैं बता देता हूँ। उसका मतलब क्या होता है कि अब बोला होगा आपको कि भाई पॉइंट एक A है और एक पॉइंट B है और एक पॉइंट P जो है ये बाहर का तरफ है, ये बाहर का तरफ है। और अब यहाँ पे इसका वैल्यू x1 है, इसका वैल्यू आपका y1 है, इसका वैल्यू आपका x2 है और इसका वैल्यू आपका y2 है। और आपको यहाँ पे x, y निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला जो ऊपर में लिखा हुआ ये सेम होगा, ये जो फॉर्मूला ऊपर में है ना, ये वाला फॉर्मूला सेम यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, यही फॉर्मूला आएगा। बस करना क्या होगा हम लोगों को, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने समय m x2 माइनस n x1 और नीचे में भी m माइनस n कर देना होगा। और y का वैल्यू निकालने समय m y2 माइनस n y1 बाय m माइनस n कर देना होगा। तो देखिए प्लस का जगह में क्या हो जा रहा है, जस्ट माइनस आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपको आना चाहिए अच्छा से। उसके बाद में और एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि तीन ट्राइंगल जो है ना, इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे x3 y3, ठीक है ना। और इसका अगर एरिया निकालना है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ, उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका x1 आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट खाली छोड़ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे x2 लिख दूंगा और फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट खाली छोड़ रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे x3 लिख दूंगा और फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अंदर में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए y2, यहाँ पे आपका y2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका y3 आ जाएगा और उसके बाद में आपका y1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद y2 माइनस y3 करना होगा हम लोगों को और फिर y3 माइनस y1 करना होगा हम लोगों को और फिर y1 माइनस y2 करना होगा। ये फॉर्मूला पुट करने से मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। अब यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोलिनियरिटी भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, कोलिनियरिटी क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैं बोलता हूँ कि एक पॉइंट है A और B। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई और एक लाइन इसी के ऊपर है, नहीं तो इसको मैं हटा रहा हूँ, हाँ। और यहीं पे मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई एक पॉइंट और है P और ये P भी यहीं पे है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा। अब ये जो कोलिनियरिटी चेक करना होता है, इसको दो तरीका से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक, हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होगा AP का,
दूसरा फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे बीपी का, और फिर यहाँ पे ए और बी पूरा का डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर हम लोग चेक दिखाएंगे कि AP का वैल्यू अगर AB का वैल्यू अगर AP प्लस BP होता है तो ये कोलिनियर कहलाएगा, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा। एक तो तरीका ये होता है, और एक सिमिलरिटी और एक तो तरीका है कोलिनियरिटी प्रूफ करने का, मैं सब करके दिखाऊंगा। पहले मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ये तीनों जो पॉइंट था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा x y1, ये पॉइंट क्या होगा x2 y2, और ये पॉइंट क्या होगा x3 y3। अगर इन सब का वैल्यू इस फॉर्मूला में हम लोग पुटअप करते हैं और इक्वल टू हमको अगर जीरो मिलता है, क्या मिलता है, जीरो मिलता है, तो भी ये लाइन जो रहेगा कोलिनियर होगा। मतलब इतना नहीं करके भी इस फॉर्मूला का यूज से भी हम लोग कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई ट्राइंगल, मतलब अगर कोई पॉइंट है, 3 पॉइंट, और वो एक ही लाइन में जाते तो ना ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। देखिए ट्राइंगल के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये अलग ही जगह होगा, तब नहीं ना ट्राइंगल फॉर्म होगा। अगर ट्राइंगल ऐसे 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 है तो ये ट्राइंगल नहीं, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। अगर 2 पॉइंट है और 1 पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, तब जाके ही वो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, उसका एरिया कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इससे आप कोलिनियरिटी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और जस्ट बस इतना ही है, यही है जो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, जैसे कि पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला में एक मिड टर्म फॉर्मूला होता है, वो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ अभी मिड टर्म फॉर्मूला का मतलब क्या है कि जैसे कि एक लाइन है, और ये लाइन पूरा बीच से यहाँ पे एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए वही P, और ये आपका A और B दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर x और y निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेशियो होगा 1:1 होगा ना। तो ये ही चीज को यहाँ पे अगर मैं m और n का जगह में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा x = हो जाएगा x2 + x1/2 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y2 + y1 हो जाएगा /2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिखिए, चाहे आप x1 + x2/2 लिख दीजिए, और y1 + y2/2 लिख दीजिए, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में गिरा था, और ये आपका 1 मार्क का था। ये क्वेश्चन कितना कैरी कर रहा था, 1 मार्क का था। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालना फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा ना, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप एक बार में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस में, तो ये a, 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ तो y का वैल्यू कुछ नहीं होगा, y तो बड़ा ही नहीं है, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है ना। यहाँ पे ओरिजिन में देखा जाए तो ये 0 0। ठीक है, अब बोला था कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एक्चुअली में ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट एक्चुअली में होगा यहाँ पे कहीं होगा। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, -6,8 यहाँ पे होगा। ऐसे चलिए यहाँ पे जो मैं ले रहा था मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे -a,0 ऐसे कोई पॉइंट है। ठीक है ना, अब ये पॉइंट जो है, इससे इसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो अब मैं आपको बता दें इसका इससे डिस्टेंस कितना होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो y का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, वही ना ये लाइन का डिस्टेंस होगा। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ये y का जो वैल्यू होगा। मतलब इस प्रकार से जब भी होता है, अगर आपको बोलेगा कि एक पॉइंट है
और उसका डिस्टेंस बताइए, कहाँ से बताइए, एक्स एक्सिस से, तो आप वाई का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है ना, किसका वैल्यू लिख देंगे, वाई का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वाई का वैल्यू कितना है, 8 है ना, और यहाँ पे y का वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर इज द, यहाँ पे सॉरी सी नंबर में कितना था, 8 यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं क्लियर कर दूं, अगर यही क्वेश्चन बोलता कि एक पॉइंट है और y एक्सिस से, तो हम लोग क्या करना होता, हम लोग जस्ट x का वैल्यू बता देते। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक लाइन में अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करूँ और मैं बोलूँ कि भैया यहाँ पे एक पॉइंट है और इसका मेरे को डिस्टेंस बताना, कहाँ से, y एक्सिस से बताना है। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा, दरअसल ये किसका डिस्टेंस होगा, ये आपका x का डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन होगा, अगर आपको क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन होगा और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस बोलेगा, जैसे मान लीजिए x और y का दिया हुआ है वैल्यू, तो अगर बोलेगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको क्या करना है, आप y का वैल्यू आंसर में देंगे। और दूसरा बात है, देखिए एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या में होता है, आपका पॉजिटिव में होगा। ये बात भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे y का वैल्यू माइनस में भी होगा, है ना, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है ना, तो आप प्लस वैल्यू ही लीजिएगा, लेकिन वैल्यू किसका लेंगे, y लेंगे, साइन प्लस में लेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से अभी मैंने क्या बोला, x एक्सिस, और यही क्वेश्चन दे देता कि एक पॉइंट है और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अगर आपसे पूछता, तो आपको क्या करना होता, आप किसका वैल्यू दे देते, आप y का वैल्यू दे देते और प्लस में देते। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक काम करिएगा। सबसे पहला काम तो आप फिगर बनाने का चेष्टा करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लाइन अगर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि एक लाइन है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे कट रहा है, ठीक है ना, x एक्सिस में कट रहा है। क्या बोला है, ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, ए लाइन इंटरसेक्ट एट y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो y एक्सिस पे जो कट रहा था वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हो गया आपका P, और x एक्सिस पे जो कट रहा था वो पॉइंट क्या हो गया आपका Q। ये पॉइंट हम लोग Q ले लेते हैं। उसके बाद में क्या बोला है, इफ R इज द मिड पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है R और ये मिड पॉइंट है जिसका वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। भैया इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ, यहाँ पे अगर आप इसका वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा भैया, यहाँ पे x का कुछ वैल्यू होगा और y तो 0 होगा, और इस लाइन में क्या होगा कि x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू कुछ वैल्यू होगा, y होगा। अब हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है हमारे पास, क्या है, क्योंकि बीच से ये लाइन को, ये बीच से पॉइंट काट रहा बराबर में, तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट अगर हमको लिखना है तो मिड पॉइंट क्या था, x इजिकल टू x2 या x1 जो भी लिखना था लिखिए, प्लस 2 कर दीजिए। अब आपको समझना रहेगा कि यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जो है ये आपका x है, मैं इसको रेड कलर में लिख रहा हूँ, ये आपका x है, ये आपका y है, और उसके बाद मैं ब्लू कलर में बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, अब जस्ट मैं यहाँ पे फिर से ब्लैक कलर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा x का वैल्यू 2 इजिकल टू, ठीक है, x का वैल्यू 2 है ना। अब x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे x2 क्या है भैया, x2 हमारा 0 प्लस x1 क्या है हमारा, x1 तो x है, y क्या कर देना है 2 कर देना है,
तो देखिए कितना आसानी से यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि x का वैल्यू 4 आ गया। x का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को? 4 मिल गया। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1, y2 प्लस y1 बाय 2। अब y क्या है भाई? 5 है, यहाँ पे 5 मैं लिख दे रहा हूँ। और y2 क्या है? y2 तो y है, और y1 क्या है? वो तो 0 है, बाय 2। तो यहाँ पे भी देखिए कितना इजी से मेरे को y का वैल्यू 10 मिल गया, ठीक है ना। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये 2023 में क्वेश्चन गिरा था, 2023 में, और ये क्वेश्चन 2 मार्क का था। मतलब सोचिए कि 3 मार्क आपको श्योर शॉट मिल जाता अगर आप कोऑर्डिनेट अच्छा से किए तो। आप बोलेंगे सर 1 मार्क 2 मार्क, अरे एक एक मार्क जोड़ जोड़ के ये आपका मार्क जो होता है ना वो बनता है, ठीक है। अब देखिए अनदर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन भी 2023 में गिरा था, और ये आपका 3 मार्क का था। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मतलब बीच में एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो एक बात आपको क्लियर शॉर्ट रहेगा कि ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका जो भी रहेगा ये आपका x, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसमें सिर्फ x का वैल्यू होता है ना, y तो 0 रहता है। ये आपको पहला बात मालूम होना चाहिए। दूसरा बात कि इसका रेशियो हम लोग कैसे देंगे, इसका रेशियो जो रहेगा वो हम लोग को k और 1 का रेशियो मिलेगा। k मतलब कुछ भी वेरिएबल लीजिएगा, मगर उसको ऐसे आप लीजिएगा k:1 ले लीजिए, चाहे m:1 ले लीजिए, इस प्रकार से आपको रेशियो लेना होगा, ठीक है। उसके बाद में अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपका अप्रोच क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास, जैसे यहाँ पे 6 3 है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या है, -2 और -5 है ना। तो यहाँ पे ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और यहाँ पे ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं y को लेके अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जा रहा है, y का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। तो मेरे को k का वैल्यू निकालने में सुविधा होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू y2m प्लस y1n बाय m प्लस n लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा m जो है वो k है और n जो है वो 1 है, इसमें कोई गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y2, तो y2 हमारा क्या है, -5, उसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे y1, तो y1 जो है वो तो 3 है ना, तो यहाँ पे 3 × 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये 0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका -5k + 3 है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ लेके चल जाऊँ तो ये माइनस से +5k हो जाएगा, और यहाँ 3 रहेगा, और k का वैल्यू जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, और आपको कितना मिल गया, 3 मार्क मिल गया। मतलब पहले 1 मार्क, फिर 2 मार्क, फिर 3 मार्क, तो टोटल कितना मार्क हो गया आपका, 6 मार्क, ठीक है ना। और गलत भी नहीं होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर अच्छा से किए हैं और सब क्वेश्चन अटेंड करिए, PYQs जितना भी है वो उसका आप एक का एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका देखिए कोई अलग से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा से तो कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ लॉजिक हो सकता है, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अनदर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन जो है ना ये भी आपका गिरा हुआ है, ठीक है। अब कौन से ईयर में गिरा हुआ है वो मुझे इतना डिटेल से नहीं पता है, मगर ये क्वेश्चन भी रिपीट मतलब आपका एग्जाम में आ गया है, बोर्ड एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन को पहले समझिए क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस द एक्स एक्सिस। देखिए प्रीवियस हम लोग जो देखे थे ना, जो आपका 2023 में गिरा था ना क्वेश्चन, तो उसी का ही लॉजिक इसमें छुपा हुआ था। जो बच्चा ये क्वेश्चन करके गया होगा तो वो क्वेश्चन भी अटेंड कर दिया होगा। कैसे, देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैं आपको यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, कोऑर्डिनेट, ऐसे कोऑर्डिनेट है ना, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो मैं अभी हम लोग को पता है ना, अभी हम लोग देखे थे ना कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मिलता है, एक्स एक्सिस पे
कोई भी पॉइंट मिलता है तो वो क्या होता है भाई, वो आपका होता है a,0 बोल दीजिए या x,0 बोल दीजिए, a,0 बोल दीजिए या फिर x,0 बोल दीजिए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, a का वैल्यू। तो कैसे निकाल लेंगे, हम लोगों के पास में इक्वेशन है ना, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोगों के पास में 2y = 4x + 5। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि y का वैल्यू कितना है, 0 है। क्यों है, क्योंकि ये जो है आपका किसको क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। किसको क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 × 0 लिख दूँ और यहाँ पे 4x वैसे ही रहेगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका 0 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 4x + 5। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4x = ये हो जाएगा आपका -5 और x = -5/4 आ जाएगा, -5/4 आ जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज, x का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग a ही है ना, मतलब यहाँ पे मैं x लिख दिया था, मैंने a लिख दिया था, मैं इसको x लिख दूँ तो कोई दिक्कत है। तो आप बताइए मेरे को, x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया तो आंसर कौन सा होगा मेरा, y तो 0 है ना, x क्या होगा, -5/4 और 0, मतलब ये होगा आंसर हमारा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब अनदर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और ये क्वेश्चन जो था ये आपका 2 मार्क का था, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का था। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ऐसे करके, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x,0 होगा। और इसको हम लोग अगर मान के चले कि ये आपका जो पॉइंट है ये आपका b है और ये एक पॉइंट a है। ठीक है, तो इससे इसका बीच का दूरी जो है वो 10 यूनिट दिया हुआ है। तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा, a का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो हमको बताना है ना। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11, -8 ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, ए बी का डिस्टेंस तो कैसे निकलेगा, x - 11 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 0 -+8, तो 8 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये क्या हो जा रहा है, ये आपका होगा x², यहाँ पे -22x, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 121 + 64 का ऐसे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इसको आगे अगर देखें, यहाँ पे अगर मैं आगे देखूं और एक चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 10 है ना, यहाँ पे 10 गिवन है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो दिया हुआ है तो 10 लिख देता हूँ। और फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x² - 22x, अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 121 और 64, तो ये 5 हो जा रहा है, ये 8 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है +185। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, +185। ठीक है, और उसके बाद में अब ये जो रूट है यहाँ पे हमारे पास, इस रूट को यहाँ लेके जाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर मतलब कि हम लोग को 100 मिल जाएगा। ये आपका x² - 22x प्लस यहाँ पे 185 है ना, = फिर से मैं यहाँ लिखूँ अगर x² - 22x + 185। ओके, और फिर आगे यहाँ पे मैं लिखूँ x² - 22x और 100 को यहाँ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा और यहाँ पे प्लस हम लोग को मिल जाएगा 85।
यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जा रहा है प्लस 85, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, तो 85 को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। 85 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 5 से, अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 1 या और इतना मतलब 17 और 5, और 17 और 5 को जोड़ने से हम लोग को 22 भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जा रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका तो काम नहीं है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसका आगे जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग इसका फैक्टराइजेशन निकाले तो कितना हो रहा था, 5 इंटू 17 आया था। हाँ, तो यहाँ पे जो ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस, या माइनस चाहिए तो यहाँ पे 17x लिखना होगा, फिर यहाँ पे प्लस x लिखना होगा, फिर यहाँ पे 85 लिखना होगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका x कॉमन जाएगा और यहाँ पे x माइनस 17 बचेगा, और यहाँ पे आपका 5 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 17 बचेगा। x प्लस, अच्छा ये दोनों माइनस में होगा ना, तब ना माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे भी ये क्या में होगा, माइनस 5x होगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस में आएगा। एक मिनट मिटा देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे मैं माइनस ले लूँ, इसको -5 को कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 17 बचेगा, इजिकल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 17 कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 5, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे x माइनस 17 इजिकल टू 0 और x माइनस 5 इजिकल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 17 आ जाएगा, और यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ है नहीं है ना, x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं सो द पॉइंट, POINT पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट्स मिलेगा हम लोग को। एक पॉइंट जो मिल रहा है वो क्या होगा, 17,0 आएगा, और दूसरा पॉइंट जो आया वो क्या आएगा, 5,0 आया, ठीक है ना। 2 पॉइंट मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, है ना।